नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आज मैं आपको बताने जा रही हूं राम दरबार के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस समय राम दरबार के बारे में या फिर अयोध्या के बारे में बात करने का मतलब क्या है। मतलब यह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन अयोध्या पहुंचे क्यों थे मुख्यमंत्री, ये आपको बता देती हूं। फिर क्या क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, ये भी आपको बताऊंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे क्योंकि रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, यानी पिछले साल 22 जनवरी को 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जो सबसे नीचे के तल पर थी, उसके ऊपर के तल पर निर्माण लगातार जारी था और ये मंदिर 3 फ्लोर का बनना था। ये तीनों फ्लोर का मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है और जो जहां पर रामलला विराजमान है उसके ऊपर का जो फ्लोर है, ऊपर का जो तल है, वहां पर राम दरबार स्थापित होना है और वही राम दरबार जयपुर से अयोध्या लेकर आया गया है। अब उस राम दरबार को लाया गया है, स्थापित किया गया है, लेकिन अभी उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होनी है। बता दें आपको कि 5 जून से पहले ही अयोध्या में कुछ बड़े कार्यक्रम होने हैं। आप समझिए, जब राम दरबार जयपुर में तैयार होने के बाद अयोध्या पहुंचा, तब खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 जून को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी राम दरबार की, तो कितना खास होगा ये राम दरबार और ये अवसर, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 जून से 5 जून तक कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है और इस दौरान साफ कह दिया गया है कि कोई भी बड़ा चेहरा केंद्र राज्य से नहीं आएगा। ये कार्यक्रम भव्य जरूर होगा, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने ये साफ कहा कि हनुमानगढ़ी, क्योंकि इस दौरान उन्होंने हनुमान कथा मंडप का उद्घाटन भी किया है, तो हनुमानगढ़ी का उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि हनुमानगढ़ी हमेशा से भव्य रही है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। योद्धा भाव में सनातन धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया गया है। हनुमानगढ़ी में जब भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो सनातन को और मजबूत करने की ताकत लोगों में आती है। पिछली सरकारों के लिए जो असंभव दिखता था, वो मोदी जी ने संभव बनाया है। आज मुख्यमंत्री ने यह भी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संत जब इधर उधर जाते थे, यात्रा के दौरान उन्हें परेशानी होती थी, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था, कोई सम्मान से देखता नहीं था, लेकिन आज हनुमानगढ़ी के लड्डू, हनुमानगढ़ी का प्रसाद विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। उन्होंने अयोध्या का भी जिक्र किया कि कैसे अयोध्या नगरी बदल गई है। उन्होंने कहा कि अब लोग अयोध्या नगरी को और ज्यादा सम्मान देने लगे हैं। कोई भी पहले अयोध्या आता था तो सड़कें टूटी होती थी, यहाँ बिजली नहीं होती थी, गलियों में गंदगी रहती थी, लेकिन अब इस अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है। कैसे बदली अयोध्या की तस्वीर? क्योंकि यहाँ की गलियां अब चौड़ी हो चुकी हैं। जब अयोध्या धाम में 2017 में दीपोत्सव हुआ था, तो लोगों को यह विश्वास था कि अयोध्या और डेवलप होगा और भारत को दिए प्रमुख त्योहार अयोध्या में दिवाली के रूप में दिया गया है, यानी कि दिवाली को अब और भव्य अयोध्या में मनाया जाता है। विजय लक्ष्मी इसी अयोध्या की देन है, साथ ही अयोध्या का वैभव आएगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि का फैसला हिंदू के पक्ष में आया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर आधारशिला रखी थी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो अयोध्या आए थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारा संकल्प है, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन गया है। जैसे काशी में काल भैरव का दर्शन होता है, ऐसे ही अयोध्या में पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं, फिर राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। ये वही अयोध्या है। सब हैरान होते हैं कि 5 साल में अयोध्या कैसे परिवर्तित हो गई है। लखनऊ से अयोध्या की कनेक्टिविटी अब बहुत अच्छी हो गई है। 4 लेन की ही नहीं बल्कि अब हाईवे है और इस 4 लेन सड़क को और बड़ा करने की तैयारी की जा रही है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यहां पहले एक छोटी सी एयरस्ट्रिप थी, सिर्फ 6 लोगों का विमान अयोध्या उतर सकता था, लेकिन आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के पास है। अयोध्या के विकास की बात मुख्यमंत्री ने कही आज, लेकिन साथ ही साथ अब 3 से 5 जून को जो कार्यक्रम होने वाले हैं अयोध्या में, वो कितने खास हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, अब उसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज अपने कार्यक्रम में
अयोध्या के विकास की बात तो की ही है, लेकिन मंदिर न्यास समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि 3 जून से 5 जून तक जो कार्यक्रम होने वाले हैं और 5 जून को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी तरह से भव्य बनाने की तैयारी है, लेकिन ये कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। नृपेंद्र मिश्रा ने यह तो कहा ही कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो समारोह आयोजित किया गया था, यानी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि राम दरबार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा अब 5 जून को होगी। राम दरबार यानी उस राम दरबार में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और भगवान राम के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी भी होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अन्य मंदिर भी बनाए गए हैं, उन मंदिरों के भी धार्मिक अनुष्ठान उसी दिन किए जाएंगे, यानी कि 5 जून को किए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बार जो मेहमानों की सूची होगी वो अलग होगी। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य 5 जून तक पूरा हो जाएगा, सिवाय भगवान राम की कहानी को दर्शाने वाले भित्ति चित्रों के, जिन्हें मंदिर के निचले हिस्से में लगाया जाना है। और नृपेंद्र मिश्रा से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या 5 जून का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो भव्य रहने वाला है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, उन्होंने साफ कहा है कि ये भव्य जरूर होगा, लेकिन इसको अंतिम रूपरेखा अभी दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह हमेशा से भव्य होते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह देखा जाता है कि भगवान का आवाहन करने के लिए, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर पूजा अर्चना की जाती है और वैसी ही पूजा अर्चना यहां पर की जाएगी। यह भी साफ कर दिया गया है कि इसमें कोई बड़े चेहरे नहीं होंगे और यह भी जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी वही पुजारी इस दौरान मौजूद हों। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि उसके बिल्कुल बराबर कार्यक्रम होगा या पूरी तरीके से बदलाव होगा, लेकिन इसका उद्देश्य जो है उसे हासिल किया जाएगा। और साफ कह दिया गया है कि कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है, आने वाले दिनों में यह भी साफ कर दिया जाएगा कि इस कार्यक्रम में किन किन लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन अयोध्या नगरी की तस्वीर उस समय बिल्कुल भव्य और अद्भुत होगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 22 जनवरी 2024 को आपने देखी थी। और यह भी साफ किया गया है कि आप यानी आम श्रद्धालु अगर भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं, भगवान राम की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, राम दरबार में पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के 1 हफ्ते के बाद आम श्रद्धालु भी यहां दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अभी तक आप केवल 1 फ्लोर का दर्शन करते थे, नीचे के तल का दर्शन करते थे, लेकिन अब आप ऊपर के दोनों फ्लोर के भी दर्शन कर सकते हैं, यानी राम दरबार के भी दर्शन कर सकते हैं और जो अन्य मंदिर यहां पर बनाए जा रहे हैं उनके भी दर्शन कर सकते हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने साफ कहा है कि यह पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद 500 वर्षों के बाद, बल्कि उससे ज्यादा संघर्ष के बाद यह वक्त आया है। 5 जून के समारोह के 1 हफ्ते के भीतर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि मंदिर के नए हिस्सों को जनता के लिए खोल दिए जाने की उम्मीद है। यानी आप भी पूरे मंदिर का, भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत निर्माण कार्य मंदिर का है जो पूरा किया जाएगा, उसमें थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा। लेकिन आम श्रद्धालु 5 जून के बाद यह मुमकिन है कि 1 हफ्ते के बाद तीनों फ्लोर के पूरे भव्य राम मंदिर का दर्शन करने के लिए अयोध्या जा सके। तो आज का जो कार्यक्रम था वो सिर्फ इतना था कि जयपुर से मूर्तियां लाई गई हैं और उन्हें स्थापित किया गया है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होगी, जिसके लिए भव्य कार्यक्रम होंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार रिपब्लिक भारत पर भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप तक पहुंचाते रहेंगे।